तुम आज तक किसी ना किसी बीटीएस फैन गर्ल से तो मिले ही होंगे। अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ तुम्हें। अभी से लगभग 1 साल पहले मैं एक बीटीएस फैन गर्ल से मिला था। ठीक है। उस समय मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करता था ये सब लुक्स मैक्सिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। ठीक है। 1 साल नहीं, 1.5 साल पहले। और मुझे वो फोटो दिखा रही थी किम तायोंग की। आई डोंट नो कि वो किम तायोंग कौन था उस समय। ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे बाद में जाकर पता कि वो एक बीटीएस का मेंबर है। ठीक है। मुझे कोई भी हेट नहीं है उनके प्रति, है ना। एक्चुअली में वो किसी न किसी तरह का स्किल ही दिखा रहे हैं, बस उनके फैंस थोड़े से टॉक्सिक है। वो भी छोड़ो। उसने मुझे उसकी फ़ोटो दिखाई, एक फ़ोटो थी शायद से, उसमें उसकी फिजिक दिख रही थी, एप्स दिख रहे थे। उसने बताया क्या ही इसकी अच्छी बॉडी है, क्या ही अच्छी फिजिक लगती है इसकी। ठीक है। उस समय मैं बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में घुसा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे रोनी कॉलमैन की फ़ोटो दिखा दूँ। मैंने सर्च किया गूगल पे, रोनी कॉलमैन इन इज प्राइम। मैंने वो फ़ोटो दिखाई, उसे कहा देख कैसा लग रहा है ये। तो उसका प्रॉपर रिएक्शन था, छी ये क्या दिखा दिया तुमने। आई वॉज लाइक क्यों भाई, ऐसा इसमें गलत क्या है। उसने बताया कि नहीं, मुझे ऐसा बॉडी पसंद नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने बोला है ऐसे लड़के से मैं कभी शादी तो करूँगी ही नहीं। मैं बोला कि यार ये इससे अच्छी तुम्हें उसकी बॉडी लग रही है, उसकी बताया होगी। उसने कहा हाँ बिल्कुल। मुझे पता है कि रोनी कॉलमैन कितना बड़ा लेजेंड है भाई। मैं दिल्ली जिम जाता था, वहाँ पे देखता था बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए अपने दिन में, देखा करता था भाई 800 पाउंड की लेग प्रेस, ये वो। रोनी कॉलमैन इज रोनी कॉलमैन। मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मुझे बाद में समझ आया कि ये चीज़ें बेस्ड होती है मेल गेज एंड फीमेल गेज के ऊपर। अब तुम सोच रहे हो कि मेल गेज और फीमेल गेज होता क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। गेज का मतलब होता है दृष्टिकोण, मेल गेज का मतलब होता है मेल का दृष्टिकोण, एंड फीमेल गेज का मतलब होता है फीमेल्स का दृष्टिकोण। एंड ये इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फाउंडेशन से अगर मैं बात करूँ तो पहले के समय में जब अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, उस समय बेस्ट लड़की को वही इंसान लेके जाया करता था जिससे वो प्रोटेक्ट कर सकता है अपनी थ्रू आउट लाइफ में, उससे अच्छी प्रोटेक्शन दे सकता है, उसके बच्चों को खाना ला के दे सकता है, उसे बुढ़ापे तक सहारा दे सकता है। उस तरह के लड़कों को लड़की अपना हस्बैंड बनाना चाहती थी। हस्बैंड में क्या बोलूँ, उनके साथ वो चिल्ड्रन बियर करना चाहती थी। एंड अभी भी कुछ वैसा ही होता है, लेकिन स्टार्टिंग से लड़कियों में एक परख रही है चीज़ों को लेकर के। अब मैं बताता हूँ कि फीमेल गेज कहीं से भी गलत तो है नहीं। अगर मैंने उस लड़की को रोनी कॉलमैन की फ़ोटो दिखाई, एंड अगर अभी तुम रोनी कॉलमैन को देखोगे, देन ही इज़ लाइंग ऑन द बेड। शायद से वो भी वापस से चलने पा रहे हैं, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब देखा था कि वो व्हील चेयर पे थे, चल नहीं पा रहे थे, बहुत सारे स्ट्रोक्स, ऑपरेशंस, बीमारियाँ, ये वो। और ऐसे तुम किसी भी बॉडी बिल्डर को देख लोगे, है ना, बहुत सारे मर चुके हैं, बहुत सारे लेजेंड्स अभी भी जिंदा है, लेकिन सही में वो एक स्पोर्ट खेल रहे हैं। जैसे अभी क्रिस बमस्टड ने भी रिटायरमेंट ले लिया लास्ट ओलंपिया जीत करके। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि उसके शरीर का भी बहुत बुरा होने वाला है। अब एक्चुअली में बात करूँ तो यहाँ पे फीमेल गेज खराब नहीं है। फीमेल गेज के पास ये पावर है कि वो परख पा रहा है हर एक चीज़ को जो किसी भी मेल्स में दिक्कत है। और उसी हिसाब से अगर तुम देख लोगे कि उसी की कीमत है उनको। मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, एज कम्पेयर टू रोनी कॉलमैन, भले उसके मसल्स उतने ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं हो, लेकिन अंदर से ज़्यादा नरिश्ड हो, ज़्यादा पावरफुल हो, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। और ऐसा हो भी सकता है। मैं किसी भी बीटीएस या फिर बैंड ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन बस मैं एक बात बता रहा हूँ मेल गेज और फीमेल गेज के बारे में। इस हिसाब से अभी जो न्यू जनरेशन की लड़कियाँ हैं, इनको इन चीज़ों की परख और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं, हमारा गेज भी डेवलप होते जा रहा है, हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। उसी तरह से लड़कियाँ मेल गेज और फीमेल गेज में भी डिफ्रेंशिएट कर पा रही है, उनकी गेज भी अच्छे से डेवलप हो पा रही है। अभी हाल ही में जो लड़कियाँ आ रही है नए नए जनरेशन की लड़कियों को पसंद आ रहा है लीन एंड एस्थेटिक फिजिक, क्योंकि उन्हें दिख रहा है उसमें कि लो बॉडी फैट परसेंटेज है, भले ही बहुत ज़्यादा हायर मसल मास नहीं है, लेकिन हाँ लीन है, डाइट से बंदा ध्यान देता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि एक्चुअली में वो बंदा अंदर से हेल्दी हो सकता है। तो इस चीज़ में तुम कहीं पर भी लड़कियों को दोष नहीं दे सकते हो। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम प्रॉपर मेल गेज में घुस जाओ, तुम प्रॉपर फीमेल गेज में घुस जाओ। तुम दोनों में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने किया है, लाइक ऋतिक रोशन। उन्हें भाई लड़के भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, लड़की भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो एक बैलेंस आउट इंसान है, जो कि मेल गेज और फीमेल गेज को साथ में चल रहा है। तुम साकेत गोखले की बॉडी देखोगे, वो भी लगभग बीच में बैलेंस आउट किया है। तुम हेनरी कैविल को देखो, हाँ कहीं कहीं पे वो थोड़ा सा ज़्यादा मेल गेज की तरफ आ जाते हैं, लेकिन हाँ एट दी एंड वो फीमेल गेज को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे अगर कोई इंसान है जो कि अब गंजा हो चुका है, अब वो सोच रहा है कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो अब फीमेल गेज को छोड़ करके अगर वो कम्प्लीटली मेल गेज पे आ जाए, मान लो गंजा इंसान है, तो अपने हेड को कम्प्लीटली शेव कर दे, साइड साइड में जो छोटे छोटे बाल रहते हैं उसको रहने नहीं दे, बॉडी पे 2-4 टैटूज करा ले और एक बल्कि फिजिक बना ले जो कि अच्छा लगे थोड़ा सा, ठीक है, तो कम्प्लीटली मेल गेज की तरफ आ जाएगा। लेकिन वो बेटर होगा बीच में रहने से, क्योंकि वो बीच में पहले फंसा हुआ था, स्किन एक्सपर्ट बंदा है, उसके साइड में बाल निकले हुए अंकल सा दिख रहा था, लेकिन अब वो प्रॉपर मेल गेज में आ गया है। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस में फीमेल गेज में रहना अच्छा हो सकता है, कुछ कंडीशंस में मेल गेज में रहना अच्छा हो सकता है।
एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में बीच में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।